इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए आपने क्या आइडेंटिफाई किया है, क्या सलाह देंगे सर? तो देखिए, मेरे ख्याल से क्षेत्र के आधार पर तो बहुत सारे आपके पास क्षेत्र है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। वित्तीय क्षेत्र हो या फिर रक्षा क्षेत्र हो या फिर शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां, कैपिटल गुड इंजीनियरिंग, सीमेंट क्षेत्र। अभी आप मेरे ख्याल से आप या अभिषेक ने भाई ने सुबह एक मझौली सीमेंट उत्पादन कंपनी का जिक्र किया था, दालमिया भारत। और विश्वमोहन जी, मेरे ख्याल से सीमेंट क्षेत्र को लेकर के अमूमन ज्यादा चर्चा होती है नहीं, लेकिन ये क्षेत्र हमें पसंद आता है, काफी अच्छा पसंद आता है। और हमें लग रहा है कि स्थानीय मार्केट में सीमेंट की खपत की जो मांग है वो बहुत ही सक्षम रूप से ऊपर जाएगी और उसके कारण नतीजे अच्छे आएंगे। लागत खर्च भी कम हुआ है। तो बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए एक मझौली कंपनी दालमिया भारत यहाँ पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। ठीक है, डालमिया भारत में खरीदारी की राय है। फंडामेंटली बेहतर कंपनी, गुरांश सर को पहले से भी पसंद है ये कंपनी और इस पर फिर से बुलिश कमेंट है। हाल फिलहाल थोड़ा मोड़ा हम देख रहे हैं कि बाइंग हो रही है। आज तो 3% ऊपर ही आपको शेयर दिखाई देगा, लेकिन अगर आप पिछले साल से 1 दिसंबर से तुलना करेंगे तो अभी भी 40% नीचे है ये शेयर। टीमलीज, आपका व्यू क्या है शेयर को लेकर सर? देखिए, ये भी एक तरह की न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनी की आप गिनती कर सकते हैं यहाँ पर, अभिषेक भाई। और कुछ खबरें थी मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते, उसको लेकर के थोड़ी बहुत ऊपर के तरफ के दायरे। और जैसे मैंने कहा, न्यू एज टेक्नोलॉजीज कंपनी में आपको मेरे ख्याल से बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए जहां तक निवेश का नजरिया है और मूल्यांकन का सवाल है। विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि टीम लीज पर कवरेज नहीं, लेकिन हाँ, न्यू एज टेक्नोलॉजी में जो हमारी खरीदारी की राय है अभिषेक भाई, जो कंपनी कुछ समय पहले आई थी आईपीओ लेकर के, नाइकिया, पॉलिसी बाजार, पेटीएम और जोमैटो जो भी इटरनल के नाम से प्रसिद्ध है, इन सब कंपनियों पर निवेश की राय है। तो ये न्यू एज टेक्नोलॉजी को लेकर आपकी ये राय है, लेकिन एक टेलीकॉम गौरांग सर, मेटल सेक्टर को लेकर आपकी क्या राय है और आपकी टॉपिक यहाँ से क्या होगी? हालांकि आपसे मेटल हमने बाजार खोलने से पहले भी राय ली थी हिंदुस्तान कॉपर पर, लेकिन एक राय और दे दीजिए, यहाँ कहाँ पर नजर रखनी चाहिए मेटल्स में? देखिए, दोनों ही तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, फेरस नॉन फेरस, बशर्ते कि आपका नजरिया 2-2.5 साल का हो। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, एनएमडीसी, नाल्को जैसी कंपनियां हैं जहां पर बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। ये कुछ आपकी तरफ से टॉपिक निकल कर आ रही है। शुक्रिया गौरांग सर, अपने वक्त दी। मरने के बाद जो ऐश निकलती है उसको लेकर, तो उसका भी काम करती है रिफिक्स इंडस्ट्रीज। गौरांग भाई, कंपनी के बारे में अब इतनी बड़ी तेजी आई है तो आपने थोड़ा मोड़ा पढ़ा तो होगा इसके बारे में सर, कैसी लगती है कंपनी सर आपको? अभिषेक भाई, 6000 से ज्यादा शेयर्स लिस्टेड है एनएससी और बीएससी में, शायद उसकी मात्रा ऊपर गई होगी। अब जी, यहाँ पर जो परमात्मा ने पीछे छोटा दिमाग दिया है वो थोड़ा सीमित मात्रा में है। इस कंपनी का नाम मैंने सुना है और जिस प्रकार से आप भी बता रहे थे, जब कभी भी बाजार में ये सब बातें सुनने में आती है ना अभिषेक भाई, मल्टी बैगर या फिर निचले स्तर से सिंगल डबल डिजिट वाला 3 डिजिट हो गया, तो थोड़ी सावधानी बरतने की मैं बिल्कुल राय देता हूं। देखिए, ऑर्डर मिला है, उसके कारण शायद खबरों के आधार पर आपको हरकत आती हुई नजर आ सकती है, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर ना तो हमारी कवरेज और ना ही मैंने इसके ऊपर ज्यादा अभ्यास किया या फिर मेरे पास जानकारी है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्षमा चाहता हूँ। नहीं नहीं, ठीक है सर, ठीक है। ये थोड़ा लोगों को ना सतर्क करने की भी हमारी जिम्मेदारी तो है ना, कि अगर कोई शेयर खूब चल रहा है उसको लेकर अगर खबरें ऐसी छोटी मोटी आ रही हैं तो ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको साल भर के ऊपरी स्तर से देखेंगे तो शेयर काफ़ी ज़्यादा नीचे भी आया है। तो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड चाहे जो भी रहा हो, उसकी क्या वजह रही चलने की वो अलग बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको लेकर आप उत्साहित मत होइए रिफिक्स इंडस्ट्रीज को लेकर। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आज खबरों वाले शेयरों की जो लिस्ट है ना काफी ज्यादा लंबी है। छोटी और मझोली कंपनीज को लेकर काफी खबरें आई हैं। ब्रेक के बाद भी उनकी चर्चा करेंगे और हेडलाइंस के साथ करेंगे हम मार्केट्स लाइव की शुरुआत। आपकी जाएगा नहीं।